अकबर, बीरबल और नहर के पास गिरा रहस्यमय लाल कपड़ा। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। हल्की धुंध ने पूरे नगर को ढक रखा था। कुतुब की मीनारें दूर से धुंध में ऐसे लग रही थी मानो किसी पुराने सपने में खड़ी हों। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, पर उस सुबह कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे हर कोई महसूस कर रहा था। इसी बेचैनी का असली रूप तब सामने आया जब नगर के बाहर बहने वाली नहर के पास एक रहस्यमयी लाल कपड़ा गिरा हुआ मिला। कपड़ा साधारण नहीं था, वो मोटा था, चमकीला था और ऐसा लगता था जैसे वो कपड़ा किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। नगर में ये खबर आग की तरह फैल गई। कपड़े के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, पर हर कोई कह रहा था कि कुछ न कुछ षड्यंत्र चल रहा है। और आखिरकार ये मामला पहुंचा बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल तक। यहीं से कहानी शुरू होती है। सुबह के 9 बजे थे। महल में दरबार लगा था। सैनिकों की कतारें लगी थी। मंत्री अपने स्थान पर बैठे थे और बीच में शाही सिंहासन पर अकबर बैठे थे। तभी एक घोड़े पर तेजी से सवार एक सैनिक आया। हुजूर, नहर के पास एक अजीब लाल कपड़ा मिला है और उसके आसपास कुछ ऐसे निशान हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा। अकबर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। ऐसे कौन से निशान? हुजूर, लगता है जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो, और कपड़ा देखकर लगता है कि वह किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं। अकबर ने एक ही व्यक्ति का चेहरा देखा, बीरबल। बीरबल, चलो, लगता है आज का दिन शांत नहीं रहेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां रहस्य हो वहां समाधान भी पास ही होता है। जहां खतरा हो वहां सच्चाई भी छिपी होती है। और दोनों चल पड़े। नहर के किनारे पहुंचते ही दोनों रुके। वहां भीड़ जमा थी। सैनिक व्यवस्था में लगे थे। वो कपड़ा बिछा हुआ था, चमकीला लाल, थोड़ा भारी और किनारों पर सुनहरी नक्काशी। अकबर ने उसे उठाकर देखा। ये तो राजसी कपड़े जैसा लग रहा है, उन्होंने कहा। बीरबल घुटनों के बल बैठकर कपड़े को ध्यान से देखने लगे। फिर बोले, हुजूर, ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये कोई संकेत छोड़कर गया है। इसे यहां ऐसे ही नहीं फेंका गया। अकबर चौंके। संकेत? बीरबल बोले, हां, और देखिए इस तरफ मिट्टी के निशान, जैसे कोई यहां किसी चीज को घसीट कर ले गया हो। पर घसीटने का निशान नहर में जाकर गायब हो गया है। अकबर ने सैनिकों की ओर देखा। इस नहर की तलाशी लो। पर बीरबल ने हाथ रोकने को कहा, रुकिए हुजूर, तलाशी बाद में, पहले सोचिए, कपड़ा यहां क्यों फेंका गया? अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो वो निशान छुपाने के लिए चीजें साथ ले जाता, फेंकता नहीं। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल बोले, कोई चाहता था कि ये कपड़ा हमें मिले। अकबर ने गहरी सांस ली। ये बात समझ नहीं आ रही थी। कौन ऐसा करेगा? करीब ही एक छोटा गांव था, नहर गांव। बीरबल ने सोचा कि कपड़ा यहां मिला है तो कुछ न कुछ गांव वाले जरूर जानते होंगे। दोनों गांव पहुंचे, लेकिन गांव में अजीब खामोशी थी। लोग आंखें चुराते हुए बात कर रहे थे। बीरबल ने सबसे पहले नहर के पास रहने वाले एक बूढ़े चरवाहे को बुलाया। बाबा, कल रात आपने कुछ देखा? चरवाहे ने कांपती आवाज में कहा। हुक्म, मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा। अजीब बात है, हमने पूछा भी नहीं कि रात में देखा या दिन में, और आपने खुद ही कल रात कह दिया। बूढ़ा चौंक गया। उसकी आवाज कांपने लगी। हुक्म, मैं कुछ कह नहीं सकता। बीरबल ने धीरे से पूछा, तुम किसी से डर रहे हो क्या? बूढ़े की आंखों में पानी आ गया। हुक्म, जो देखा वो बताओ तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। अकबर ने सख्त स्वर में कहा। बोलो। पर बूढ़ा डर गया और झुककर बोला, मैं कुछ नहीं जानता, और तेजी से चला गया। ये अजीब था। एक गवाह था, पर डर की ऐसी परत कि वो सच्चाई बोल ही नहीं पा रहा था। बीरबल ने कपड़ा वापस अपने हाथ में लिया और देखा कि कपड़े पर बहुत हल्की सी मध्यम सुगंध आ रही थी, मीठी,
लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी अजीब। हुजूर, बीरबल बोले, ये सुगंध मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। ये किसी खास जड़ी बूटी की लगती है। अकबर ने पूछा, क्या ये किसी जहर या खास द्रव्य का संकेत है? संभव है, बीरबल बोले, लेकिन सुगंध बहुत हल्की है। लगता है कपड़ा नहर में गिरने से पहले किसी सुगंधित स्थान पर था। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, जो भी इस कपड़े जैसा कपड़ा बनाता है उसे दरबार में बुलाया जाए। कुछ घंटों बाद राज्य के 3 श्रेष्ठ दर्जी दरबार पहुंचे, लेकिन आश्चर्य, किसी ने भी कपड़े को पहचानने से मना कर दिया। बीरबल ने कपड़े की तह खोली और तभी उसमें से एक बहुत छोटा सा धागा जमीन पर गिरा। वो धागा काले रंग का था, पर उसके ऊपर लाल रंग की पतली सी परत थी। बीरबल बोतल में धागा रखते हुए बोले, ये धागा कह रहा है कि कपड़ा किसी अज्ञात मिश्रित कपड़े से बना है। ये सामान्य व्यापार में इस्तेमाल नहीं होता। अब मामला और खतरनाक हो गया था। कुछ ही समय बाद एक और खबर आई। एक लकड़हारा आया और बोला, हुजूर, कल रात जंगल की तरफ कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई दौड़ रहा हो। फिर कुछ भारी चीज गिराई गई। अकबर ने पूछा, कहा? लकड़हारे ने जंगल का एक हिस्सा दिखाया। अकबर ने उसी समय निर्णय लिया, हम अभी जंगल चलते हैं। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। पेड़ों के बीच हल्की धुंध थी और हवा में हल्की सी वही सुगंध थी जो कपड़े में थी। बीरबल रुक गए। हुजूर, ये वही गंध है। वे आगे बढ़े और उन्हें जमीन पर वही घसीटने वाले निशान दिखे जो नहर के पास थे। पर जंगल में निशान और अजीब हो गए। कहीं सूखे पत्ते बिखरे थे, कहीं मिट्टी में गहरे गड्ढों जैसे निशान थे, कहीं पेड़ों पर खरोंच के निशान। अकबर ने पूछा, क्या तुम समझ पा रहे हो कि ये किसका काम है? बीरबल ने सिर हिलाया। किसी इंसान का नहीं, पर पूरी तरह जानवर का भी नहीं। ये किसी बहुत भारी चीज को यहां खींच कर लाया गया है। अकबर ने कहा, और फिर गायब हो गया? बीरबल बोले, नहीं, गायब नहीं। शायद किसी ने मिट्टी से ढक दिया हो या किसी गुफा में छिपाया हो। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, पूरा जंगल छानो। लेकिन 3 घंटे की खोज के बाद भी कुछ नहीं मिला। अकबर बेचैन हो गए। कहीं ये कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं? बीरबल बोले, हुजूर, मुझे लगता है कि हम सही दिशा में खोज रहे हैं, लेकिन समाधान अभी दूर है। जब वे वापस लौट रहे थे, तब बीरबल ने देखा एक लड़की जंगल किनारे पत्थर पर बैठी रो रही थी। बीरबल उसके पास गए। बेटी, क्यों रो रही हो? लड़की बोली, मेरा भाई कल शाम गायब हो गया। वो लकड़ियां काटने गया था, उसके बाद नहीं लौटा। अकबर तुरंत चौकन्ने हुए। क्या वह इसी जंगल में गया था? लड़की ने सिर हिलाया। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें उस जगह या घटना के बारे में कुछ पता है? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं जंगल में रात को कोई लाल लाल चमकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो भूत है, कुछ कहते हैं कि कोई राक्षस है। अकबर ने घूरकर पूछा, और तुम क्या मानती हो? लड़की कांपती आवाज में बोली, मुझे नहीं पता, पर कल रात मैंने जंगल की तरफ लाल चमक देखी थी। बीरबल सतर्क हो गए। लाल चमक और लाल कपड़ा, ये सब संयोग नहीं हो सकता। अकबर ने फैसला किया, आज रात हम जंगल में पहरा देंगे। जो हो रहा है हमें आज ही पता लगाना होगा। रात होते ही वे कुछ सैनिकों के साथ जंगल पहुंच गए। जंगल शांत था, बहुत शांत। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच झिलमिला रही थी। धीरे धीरे आधी रात होने लगी। तभी दूर से एक लाल चमक दिखी। अकबर ने तलवार निकाली। सैनिक चौकन्ने हो गए। बीरबल धीरे से बोले, हुजूर, जल्दी मत कीजिए, पहले समझते हैं। लाल चमक बढ़ी। जंगल के अंदर कुछ हिल रहा था। पत्तों की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज खिसक रही हो। अचानक एक लाल लपट जैसी रोशनी ऊपर उठी और फिर बुझ गई। अकबर चिल्लाए, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं।
कुछ देर बाद सब शांत हो गया, पर जब सुबह हुई, उसी जगह जमीन पर लाल कपड़े का एक और छोटा टुकड़ा मिला। अब ये संयोग नहीं था, कोई लगातार निशान छोड़ रहा था। बीरबल ने दोनों कपड़ों के धागों का मिलान किया। दोनों का धागा एक जैसा था, असली, दुर्लभ और मिश्रित। बीरबल बोले, हुजूर, अब मुझे दो बातों का संदेह है। अकबर ने पूछा, कौन सी बातें? बीरबल बोले, ये लाल कपड़ा किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसका शाही घराने से संबंध है। वो व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं, मजबूरी में ये कपड़ा गिरा रहा है, जैसे संकेत भेज रहा हो। अकबर चौंक गए। यानी कोई अपहरण हुआ है? बीरबल बोले, बहुत संभव है। अकबर की आंखें सख्त हो गई। यदि ऐसा है तो हम उस व्यक्ति को किसी भी कीमत पर खोज निकालेंगे। अब पूरा गांव भय में था। कोई भी जंगल की ओर नहीं जा रहा था। लोग कहते, जंगल में लाल भूत आता है, जंगल में कोई राक्षस है, किसी ने किसी बड़े आदमी को कैद किया है। पर सच्चाई क्या थी, किसी को पता नहीं। बीरबल ने अंतिम खोज की योजना बनाई। उन्होंने 3 सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। अकबर और बीरबल बीच के रास्ते गए। तभी अचानक जंगल की गहराई में से एक धीमी सी मदद की आवाज आई। अकबर और बीरबल चौकन्ने हो गए। कौन है? बीरबल ने पूछा, पर जवाब में सिर्फ हवा की आवाज आई। फिर दोबारा, बचाओ। ये आवाज बहुत कमजोर थी। अकबर बोले, वो उधर से आ रही है, चलो। दोनों आगे बढ़े। पेड़ों की शाखाएं नीचे झूल रही थी, पत्ते पैरों के नीचे चरचराते हुए रास्ता बता रहे थे। फिर उन्हें एक संकरी पगडंडी दिखी। पगडंडी पर वही लाल कपड़े की एक पतली सी लकीर थी, जैसे कोई भागते हुए गिरा हो। और अचानक पगडंडी खत्म हो गई। आगे एक अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा, जैसे कोई छिपी हुई गुफा हो। अकबर ने मशाल जलाई। गुफा में अंदर से वही सुगंध आ रही थी। बीरबल धीरे से बोले, हुजूर, लगता है हम बहुत पास हैं। अकबर ने तलवार की पकड़ और मजबूत की। वे दोनों गुफा में कदम रखते ही एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उनके कदमों का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही कदम बाद गुफा 2 रास्तों में बंट गई। एक दाईं ओर जाता था, गहरा, पूरी तरह अंधेरा। एक बाईं ओर, जहां से हल्की लाल रोशनी झिलमिला रही थी। अकबर ने पूछा, कौन सा रास्ता चुने? बीरबल ने गहरी सांस ली। हुजूर, लाल रोशनी वही दे रहा है जो हमें ये संकेत दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ का अंधेरा, शायद असली खतरा वहां है। गुफा के दोनों रास्तों के बीच खड़े होकर अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा। मशाल की लौ उनके चेहरे पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। गुफा की हवा ठंडी थी और वही मीठी सूखी सुगंध बार बार नाक में आकर रह जाती थी, जैसे किसी पुराने बगीचे की खुशबू हो जो अब सूख चुकी हो, पर याद अभी भी ताजा हो। हमारे पास समय कम है, अकबर ने धीरे कहा। जो भी है उसे जल जाना होगा। बीरबल ने सिर हिलाया, पर कुछ कहने से पहले उसने गहरी तरह सोच लिया। उसकी आंखों में नजर थी, किसी जिज्ञासा और कल्पना का मेल। वो अक्सर ऐसे समय में कुछ अलग सोचता था, कुछ ऐसा जो पहले दिखता नहीं। हुजूर, बीरबल ने कहा, मैं पहले उस बाएं रास्ते की ओर चलूंगा जहां हल्की सी रोशनी है। वहां शायद संकेत मिल जाए कि किसने कपड़ा रखा था। आप दाहिने अंधेरे रास्ते पर कुछ दूरी पर ठहरें और सुने। अकबर ने हामी भरी और दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। बीरबल की चाल धीमी और निपुण थी। वो हर कदम पर मिट्टी, पत्थरों और पेड़ों की शाखाओं की तरफ नजर रखता। उसकी नजरें किसी भी छोटी सी चीज को पकड़ लेती, एक टूटे हुए धागे से लेकर जूते पर की मिट्टी तक। अकबर की तिकड़म भरी आंखें हर आवाज पर चौकन्नी थी। सैनिकों के कदम, हौले सांसें और गुफा की भीतर की गूंज। बाएं मार्ग एक संकरी सुरंग की तरह टूट फूट कर आगे बढ़ता गया। दीवारों पर पुरानी तरह खानी की आकृतियां और खरोंच थी।
कहीं कहीं बलुआ मिट्टी पर किसी के खून के छोटे छोटे धब्बे भी थे, पर वे पुरानी लगती थी। बीरबल ने उनकी तरफ ध्यान दिया और धीरे से कहा, यहां कुछ समय पहले भी कोई आ जा चुका है। निशान ताजे नहीं है, पर कपड़े जैसे हाल ही में यहां रखा गया था। अचानक बीरबल ने एक छोटा सा धोलिया सा कागज देखा, आधा फटा हुआ और कुछ शब्दों से भरा। उसने कागज उठाया और मशाल की रोशनी में पढ़ने की कोशिश की। अक्षर बुरी तरह धुंधले थे, पर एक शब्द स्पष्ट था, रुख। उसके नीचे किसी ने मुश्किल से कुछ और लिखा था, जो अब लगभग मिट चुका था। बीच में कागज पर एक छोटा सा चिन्ह भी था, जैसे किसी ने अंगूठे पर थोड़ी मिट्टी लगाकर दबा दिया हो। बीरबल का मन उछल पड़ा। यह चिन्ह किसी अमान्य ध्वज जैसा नहीं था। यह किसी छोटे से घर की चिन्ह दृष्टता रखता था, दुर्ग के पैमाने पर नहीं, बल्कि किसी सामान्य ग्रामीण घर की पहचान जैसा। बीच बीच में बीरबल सुनता रहा। दूर से कभी कभी कुछ हल्की आवाजें आती, शायद पत्थरों का गिरना या किसी पक्षी की चौंक कूंक। अचानक उसे कदमों की हल्की सी खनक सुनाई दी, जैसे कोई दूर से आ रहा हो, पर उसकी चाल भारी या तेज नहीं थी। वो आवाज आगे बढ़ते हुए बंद हो गई और फिर सन्नाटा छा गया। बीच में बीरबल को कुछ और मिला। जमीन पर कुछ बिखरी हुई बालियां और सूखा हुआ पत्ता, और उन पर एक हल्की सी लाल सील की निशानी। ये वही लाल रंग तो था जो कपड़े पर था, पर अब वो धूल में गुम था। बीरबल ने धीरे से उन बालियों को अपनी जेब में रख लिया। किसी भी छोटी चीज का संबंध आगे काम आता है। आगे जाते हुए रास्ता एक छोटे से कक्ष में खुला, जहां कुछ पुरानी लकड़ी रखी थी। लकड़ी के नीचे तंग सी जगह में किसी ने बड़ी चुपके से कुछ रखा था। एक छोटा सा पेटिका, उसमें एक मोती जैसा चमकता हुआ टुकड़ा और एक कछुआ के खोल की तरह दिखने वाली चीज। पेटिका खोली तो उसमें एक छोटी पंखों जैसी वस्तु और एक पतला कागज मिला। कागज पर फिर वही आधा धुंधला लिखा था। इस बार बीरबल ने ध्यान से देखा। कुछ शब्द थे, डर नहीं, और नीचे फिर वही छोटा सा चिन्ह। बीच में बीरबल को लगा कि ये चिन्ह किसी खास परिवार का हो सकता है। शायद उस गांव का कोई परिवार जिसने पुराने समय में यहां कुछ रखा था। पर उसने ये भी महसूस किया कि जो ये सब छोड़ रहा है, वो छुपते हुए नहीं कर रहा। वो जानबूझकर संकेत दे रहा है, किसी को बुला रहा है, पर किसे और क्यों? दूसरी ओर अकबर ने दाहिने मार्ग की ओर ध्यान दिया। वो रास्ता अधिक चौड़ा और गहरा था, पर अंधेरा घना। उसके कदम अधिक सख्त थे। अकबर ने अपने सैनिकों से कहा कि वे थोड़ी दूरी पर चौकी बनाकर रहें। वो खुद आगे बढ़ा और दीवार पर उकेरे हुए कुछ निशान देखे, जैसे किसी ने जल्दी से किसी चीज को छूकर हाथ पीछे खींच लिया हो। इन निशानों पर कुछ ताजा मिट्टी भी थी, मतलब कुछ समय पहले तक यहां कोई था। अचानक अकबर ने जमीन पर कुछ ताजा निशान देखे, जूते के निशान, पर उनके पास कहीं कहीं छोटे छोटे बालों के धागे भी थे। वे धागे न तो बहुत मोटे थे और न ही बालों जैसे थे। वे कुछ और थे, किसी जानवर की दुम के बाल जैसे, पर नरम और सुनहरे। अकबर ने सैनिकों को चुप रहने का इशारा किया और आगे बढ़ा। रास्ते के बीच में उसे कुछ आवाजें मिली, किसी के हल्के हल्के बुदबुदाने की तरह। उसने मंद स्वर में कहा, यदि तुम्हें कुछ कहना हो तो कहो, पर जोर से मत बोलो। पर जवाब में सन्नाटा ही मिला। अकबर ने देखना चाहा कि क्या यहां कोई बंद कमरा है जहां कोई कैदी रखा गया हो। उसने दीवार पे खरोंचों को गौर से देखा। उनमें से कुछ छोटे अक्षर और खींचे हुए चित्र थे, पर वे समझ में नहीं आ रहे थे। फिर उसने ध्यान दिया कि दीवार के एक स्थान पर मिट्टी हल्की सी जमी हुई थी, और वो मिट्टी धक्का देकर हटाई जा सकती थी। अकबर ने मिट्टी हटाई और देखा कि वो जगह एक छोटी खुली दरार से मिलती है, शायद कोई पुराना सुरंग द्वार जिसे बंद कर दिया गया था। उसने अपने हाथ से दरार खोली। भीतर से एक ताजी हवा निकली, जिसमें वही मीठी सुगंध थी जो कपड़े में थी। अकबर का दिल धक धक कर उठा।
वो समझ सकते थे कि वो हवा किसी बड़े कक्ष से आ रही है। वो कक्ष यहां से गहरा भीतर तक जाता होगा। उसने सैनिकों की ओर देखा और धीरे से कहा, रुको, कोई होशियार काम करना होगा। पर तभी पीछे से दूर की तरफ से बीरबल की हल्की आवाज आई। उसे किसी बात का संकेत था। दोनों के कदम एक साथ फिर बढ़े और वे उस दरार के अंदर घुसे। दरार के भीतर एक छोटा सा कमरा मिला। कमरा लंबा नहीं था, पर बहुत पुराना और सन्नाटे से भरा हुआ था। दीवारों पर सूखे हुए पत्तों के निशान और किनारे में रखे मिट्टी के बर्तन थे। बीच में एक पत्थर रखा था और उसके नीचे कुछ झिलमिला रहा था। वो वही छोटा सा धागा था जो कपड़े में मिला था, पर इस बार उसके पास एक नया संकेत भी था। एक छोटा सा नक्शा। नक्शे में जंगल की एक आकृति खींची गई थी और एक लाल बिंदु दर्शाया गया था, उसी स्थान पर जहां नहर और गुफा मिलती है। नक्शे के किनारे एक नाम लिखा हुआ था, पर अक्षर काटे हुए थे। बस आधा नाम दिखता था, रान। शायद ये किसी स्थान का आखिरी भाग था या फिर किसी के नाम का हिस्सा। बीच में बीरबल ने कहा, यह नक्शा किसी ने बनाए रखा था ताकि कोई इसे लेकर सही जगह पहुंच सके। और ये नाम शायद उस जगह या उस परिवार से जुड़ा है। अकबर ने नक्शा पकड़कर देखा। उसके हाथ ठंडे हो रहे थे। अगर ये नक्शा सच है तो हमें कहीं और भी खोज करना होगा। ये सिर्फ शुरुआत है। सैनिकों ने आसपास ध्यान दिया और देखा कि कमरा परतों में बना हुआ है, जैसे बहुत समय से यहां रखा गया हो और ऊपर से मिट्टी व पत्थर से ढका गया हो। पर इसका क्या मतलब था? क्या कोई व्यक्ति यहां छुपा हुआ था? क्या उसे यहां रखा गया था? और यदि रखा गया था तो क्यों? क्या वो शाही परिवार से जुड़ा था या किसी साधारण गांव वाला? बीच में बीरबल ने एक और चीज उठाई। नक्शे के साथ रखा एक चमकीला सा पत्थर जिस पर किसी ने हल्का सा निशान उकेरा था। वही छोटा सा चिन्ह जो कपड़े पर और कागज पर दिखा था। अब संकेत स्पष्ट हो गया। यही चिन्ह समस्या की चाबी है। और ये चिन्ह बार बार उसी तरह दिखाई दे रहा था, जैसे कोई बार बार ये कहते हुए कह रहा हो, यहां आओ, यहां तक आओ। इसी बीच दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। किसी ने कहा, मदद। यह आवाज इतनी कम थी कि वो हवा में खो जाती, पर बीरबल ने उसे पकड़ा। वे दोनों तुरंत उस दिशा की ओर बढ़े। नक्शा और धागा उनके पास था और वे उन हर संकेत का मिलान करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि पेड़ों पर कुछ ताजा निशान थे। किसी ने अपने हथेलियों से मिट्टी छुई थी और फिर निशान बना दिए थे, जैसे संकेत देने के लिए। निशान बारी बारी से आगे बढ़ते थे और हर निशान के पास वही छोटा सा चिन्ह उत्कीर्ण था। अब ये साफ था, कोई जानबूझकर उन्हें राह दिखा रहा था। वे उस निशान की तरफ बढ़ते गए और अंततः एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचे। बीच में एक बड़ा पत्थर था और उसके ऊपर एक छोटा सा लाल कपड़ा रखा हुआ था, पर वो कपड़ा पहले मिले कपड़े जैसा भारी नहीं था। ये पतला और सूखा था। साथ ही पत्थर के पास एक इंसानी आवाज से कमजोर सा फुसफुसाना आया। किसने भेजा था? अकबर व बीरबल दोनों चौंक गए। उन्होंने इर्द-गिर्द देखा, पर किसी का चेहरा नजर नहीं आया। फिर उसी समय पत्थर के पीछे से किसी का हाथ झपटा और मिट्टी में कुछ गिरा। ये एक धातु का बर्तन था और उसके नीचे एक छोटा सा पत्र लुढ़क गया। पत्र पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो ठीक से देखो, इन संकेतों को मिलाओ, आगे की राह बताई जाएगी। पत्र में आगे कुछ और लिखा था, पर वो धुंधला था, शायद बहते पानी की वजह से या फिर समय की मार से। पर पत्र के अंत में एक बात स्पष्ट थी, मेरा नाम, और मैं यहां इसलिए हूं। और फिर रेखाएं खत्म हो गई, जैसे कोई बीच में ही रुक गया हो। अकबर ने सांस गहरी ली। ये बेहद पेचीदा हो गया था। कोई व्यक्ति जानबूझकर संकेत छोड़कर उन्हें यहां तक खींच रहा था, पर वो व्यक्ति खुद गायब क्यों था? और यदि वो जीवित है तो वो किस हाल में है? अचानक जंगल में हवा बदल गई। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी
और कहीं दूर पर एक लोमड़ी की चीख सी गूंजी। बीरबल ने धीरे से कहा, हमें सावधानी बरतनी होगी। संकेत जितना स्पष्ट है, उतना ही खतरा भी पास होगा। अकबर ने अपनी तलवार कस ली और सैनिकों से कहा कि वे चारों ओर पहरा दें। परंतु तभी एक गूंजती हंसी दूर से आई। हंसी इतनी हल्की थी कि वो पत्तों की सरसराहट के साथ मिल गई, पर दोनों के कानों में वो गूंज गई मानो किसी ने उनकी पीठ पर हाथ रख दिया हो। हंसी के साथ ही एक हल्की सी छाया भी झपकी। किसी ने पेड़ों के बीच से कुछ लाल ओढ़ा हुआ झटक कर दिखा दिया और गायब हो गया। वो लाल कपड़ा फिर दिखाई दिया, पर अब वो दूर नहीं था। वो उनके सामने एक पत्थर के ऊपर पड़ा हुआ था, जैसे कोई कह रहा हो, ये लो और आगे जाओ। अकबर और बीरबल दोनों ने साथ में कदम बढ़ाए, पर अचानक पेड़ों के उस पार एक हल्की सी हलचल हुई और किसी ने कुछ कहा, यहां से वापस जाओ या तुम्हारी हस्ती भारी कीमत चुकाएगी। आवाज का स्वर इतना मीठा था कि वो डर से ज्यादा चौंकाने वाला था। पर उनकी हिम्मत बढ़ी और वे आगे निकले, और इस तरह निशान, पत्र, चिन्ह और छोटे छोटे संकेतों की एक लंबी कड़ी उन्हें गुफा के और भीतर लेकर चली। पर हर मोड़ पर सवाल बढ़ रहे थे। कौन ये सब कर रहा है? वो क्यों खुद सामने नहीं आता? और सबसे बड़ा प्रश्न, कौन गायब है? जैसे ही अकबर और बीरबल एक आखिरी मोड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि आगे की राह पर एक बड़ी चट्टान है। चट्टान के पीछे किसी ने बड़े पैमाने पर मिट्टी जमा कर दी थी, और वहां से हल्की सी आवाज आती रही, मदद। यह आवाज बहुत पतली हो चली थी, पर अभी भी उम्मीद की लौ जगी हुई थी। अकबर ने कहा, यहां से आगे कदम रखना है, पर सावधानी से। जो भी है सामने आकर बताएगा या फिर हमें परखना छोड़ेगा। बीरबल ने नक्शा अपने हाथ में कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, हुजूर, हम इतने संकेतों तक पहुंच चुके हैं, पर असली साक्ष्य अभी सामने नहीं आया। कोई यहां हमारे साथ खेल रहा है, या किसी ने जानबूझकर ये खेल रचा है। आगे जो कुछ भी होगा, वो सब हमारे सामने खुलकर आएगा, या फिर रहस्य यहीं और भी गहरा हो जाएगा। अकबर ने तलवार उठाई, बीरबल ने मशाल संभाली, और सैनिक तैयार हुए। वे मिट्टी हटाने लगे, और जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटाई, चट्टान के पीछे एक छोटी सी दरार खुली, और दरार में से फिर वही मीठी सी सुगंध आई। लेकिन उस दरार के अंदर जो दिखाई दिया, वो सबसे बड़ा रहस्य था। पर मैं उसे यहां खुला छोड़ती हूं, ताकि आप चाहें तो अगला भाग पढ़ सकें, या मैं उसी क्रम में कहानी का अगला और भी बड़ा भाग लिख दूं। चट्टान के नीचे की मिट्टी हटते ही एक पतली सी दरार खुली। उस दरार से आती हवा में वही मीठी सी, हल्की और अजीब सुगंध थी जो लाल कपड़े में थी और गुफा के आधे रास्तों में भी महसूस हुई थी। अकबर ने मशाल आगे की, पर अंदर अंधेरा गाढ़ा था। बीरबल ने कान लगाकर सुना। कुछ पल बाद फिर वही धीमी आवाज आई, कोई है? बचाओ। अकबर ने सैनिकों को संकेत दिया, चट्टान को थोड़ा और हटाओ, जितना हो सके ध्यान से। दो सैनिक नीचे की मिट्टी हटाने लगे। चट्टान धीरे धीरे अपनी जगह से सरकने लगी। जैसे जैसे चट्टान हटती, दरार बड़ी होती जाती। पर ज्यों-ज्यों दरार बड़ी होती, आवाज साफ नहीं होती, बल्कि और कमजोर हो जाती। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दूर से बोल रहा हो, या बहुत थका हो, या शायद बहुत देर से इंतजार कर रहा हो। आखिर चट्टान हट गई। दरार अब एक छोटे दरवाजे जैसी बन गई थी। अकबर ने मशाल अंदर की ओर की। अंदर सिर्फ काली गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें लगे कि कोई अंत ही नहीं। हुजूर, बीरबल बोले, ये रास्ता कई सालों से बंद था। मिट्टी जम चुकी है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर इसे बंद रखा, और अब कोई अंदर है। अकबर ने गहरी सांस ली। कौन और क्यों? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। वो बस मशाल को थोड़ा आगे बढ़ाकर घुटनों के बल बैठ गए। नीचे जमीन पर कुछ छोटे निशान थे, कुछ सूखे, कुछ ताजे, छोटे जूतों के निशान।
और कुछ बिखरे हुए धागे, लाल कपड़े जैसे। बीरबल ने धागा उठाया। ये उसी कपड़े का है, हुजूर। अंदर जरूर वही है जिसने संकेत भेजे। अकबर ने सैनिकों को पीछे रखा और बीरबल के साथ आगे बढ़े। तीनों अंदर घुसे, धीरे धीरे, सांसों को रोके, कदमों को संभालते। अंदर की हवा ठंडी और भारी लग रही थी। और तभी दरार के पीछे से एक अचानक तेज झोंका आया। चट्टान अजीब तरीके से हिली और बाहर से गुफा का रास्ता आधा बंद हो गया। सभी चौंक गए। अकबर ने सैनिकों को आवाज दी, रुक जाओ, चट्टान दोबारा मत हिलाना। लेकिन जो हुआ वह किसी और वजह से था। जैसे चट्टान को किसी ने दूसरी तरफ से धकेला हो, जैसे कोई चाहता हो कि वे अंदर आए लेकिन वापस न जा सके। अंदर की सुरंग पतली थी और इस बार पड़ते देखने से लग रहा था कि यह प्राकृतिक नहीं थी। किसी ने इसे बहुत पहले खोदा था। अकबर ने कहा, यह सुरंग यूं ही नहीं बनाई गई होगी। इसे किसी ने छिपाया है, शायद वर्षों पहले। बीरबल ने ध्यान से दीवार को छुआ। मिट्टी ठंडी थी और दीवार पर जगह जगह खरोंचों जैसे निशान थे। कुछ ताजा, कुछ बहुत पुराने। कुछ जगहों पर सूखे पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े चिपके थे। और फिर अचानक बीरबल रुक गए। दीवार पर कुछ अक्षर उकेरे हुए थे, बहुत हल्के, लगभग मिटे हुए, पर फिर भी पढ़ने लायक। अगर ये पढ़ रहे हो तो सावधान रहो। और उसके नीचे वही छोटा चिन्ह। अकबर ने घूरकर पूछा, ये शब्द किसने लिखे होंगे? बीरबल बोले, जिसने ये रास्ता बनाया या जिसने अंदर से सहायता की उम्मीद की। अकबर की आंखों में चिंता थी। ये सिर्फ अपहरण का मामला नहीं लगता। बीरबल बोले, शायद कोई अंदर कैद है, शायद कोई बाहर भी छिपा है, और शायद दोनों ही चाहते हैं कि हम यहां आए, पर कारण अलग अलग है। आगे बढ़ते ही सुरंग एक बड़े कक्ष में बदल गई। कमरा पुराना था। बीच में पत्थरों का एक चबूतरा बना था। उसके ऊपर एक टूटा हुआ मटका रखा था। मटके के अंदर एक सूखी चीज पड़ी थी, जैसे किसी पुराने पौधे की जड़। बीरबल ने उठाया। वो वही जड़ थी जिसकी हल्की मीठी सुगंध लाल कपड़े में थी। हुजूर, बीरबल बोले, ये वही पौधा है। कोई इसे बहुत समय से इस्तेमाल कर रहा होगा। कमरे की दीवार पर एक अजीब छायाचित्र भी बना था। किसी इंसान का, किसी प्रतीक का, किसी चेतावनी का, कुछ पता नहीं चलता था। उस छायाचित्र के नीचे फिर वही छोटा चिन्ह था। अब वो चिन्ह हर नई जगह पर मिल रहा था, जैसे ये पूरी कहानी उसी चिन्ह के इर्द गिर्द घूम रही हो। अचानक बीरबल ने मशाल जमीन की ओर की। हुजूर, देखिए। जमीन पर एक बहुत पतली, सीधी लकीर थी, रंग हल्का भूरा लाल। वो लकीर कमरे से निकलकर अगले रास्ते में जाती थी। ये ताजा नहीं है, बीरबल बोले, लेकिन इतना पुराना भी नहीं कि पूरी तरह सूख जाए। अकबर बोले, मतलब कोई घायल हुआ था? हां, बीरबल ने कहा, और उसने यही रास्ता लिया। फिर उन्होंने देखा, लकीर के किनारे किनारे छोटे छोटे पैर के निशान थे, वही निशान जो पहले भी मिले थे। एक ही व्यक्ति है, बीरबल बोले, जो संकेत भी दे रहा है और शायद घायल भी है। अकबर अब और अधिक चिंतित थे। वो कौन हो सकता है और क्यों छिपकर संकेत दे रहा है? क्या वो किसी बड़े खतरे से बच रहा है या किसी जरूर के पीछा करने पर मजबूर है? ये सवाल बिना जवाब के हवा में तैर रहे थे। दूसरे कक्ष में पहुंचते पहुंचते हवा और भी भारी लगने लगी थी। दीवारों पर धूल मोटी जमा थी। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे थे। अचानक बीरबल ने एक जगह देखा। दीवार के छोटे छेद में कुछ फंसा हुआ था। उन्होंने धीरे से खींचा। वो कागज था। कागज के किनारे फटे हुए थे, मगर बीच का हिस्सा साफ बचा था। कागज पर लिखा था, मैं अकेला नहीं हूं, कृपया जल्दी पहुंचो, हर मिनट मायने रखता है, मैं छिपा हूं। पर वे करीब है। कागज की आखिरी पंक्ति लगभग मिट चुकी थी, जैसा कि मेरा नाम। धुंधला। फिर वही छोटा चिन्ह नीचे,
अकबर बोले, ये व्यक्ति हमारा इंतजार कर रहा है, बीरबल ने गहरी आवाज में कहा। और कोई दूसरा व्यक्ति उसे रोकना चाहता है। अब खेल दो तरफा था। एक संकेत दे रहा था, दूसरा रोक रहा था, और दोनों एक ही सुरंग के भीतर। चौथे कक्ष में पहुंचकर उनका दिल रुक सा गया। कक्ष खाली था, पर जमीन पर हल्की खरोंचें थी, जैसे किसी ने दीवार को नाखूनों से खुरचा हो और भागने की कोशिश की हो। दीवार पर 5 शब्द उकेरे थे, मुझ पर भरोसा मत करो। नीचे वही चिन्ह। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर कहा, यह सबसे खतरनाक संकेत है। किसने लिखा? क्या ये उसी व्यक्ति ने लिखा जिसने बाकी संकेत छोड़े, या किसी और ने? अकबर बोले, क्या वो हमें किसी से बचने को कह रहा है, या खुद से बचने को? बीरबल चुप रहे, कुछ सोच रहे थे। सैनिकों में बेचैनी बढ़ रही थी। हर कदम पर जो मिलता वो उलझाता था। सच कम, सवाल ज्यादा। जैसे ही वे 5वें कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, अचानक एक आवाज आई। न पूरी चीख, न पूरी फुसफुसाहट, कुछ बीच का, जैसे कोई बोलने की कोशिश में गला रुंध गया हो। मैं यहां हूं। सब रुक गए। अकबर ने तलवार कस ली। बीरबल ने मशाल आगे की। सुरंग का दूसरा हिस्सा थोड़ा चौड़ा हुआ, पर सामने कोई नहीं था। बस जमीन पर कुछ गिरा हुआ दिखा। एक लाल कपड़े का छोटा टुकड़ा, और पास में एक लकड़ी की छोटी तख्ती। तख्ती पर लिखा था, गलत रास्ता मत चुनना। और उसके नीचे, वे दोनों एक जैसे नहीं हैं। फिर वही चिन्ह। बीरबल ने गहरी सांस ली। अब ये और गंभीर हो गया है। यहां 2 व्यक्ति हैं, एक जो हमारी मदद कर रहा है, एक जो हमें गलत दिशा में भेज सकता है। अकबर बोले, और दोनों के निशान एक जैसे हैं। अब रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। पहला रास्ता चौड़ा, थोड़ा सधा हुआ। जमीन पर पैरों के हल्के निशान थे। हवा थोड़ी गर्म सी थी। दूसरा रास्ता पतला, टेढ़ा, जमीन पर खुरचे हुए निशान। हवा ठंडी और भारी। अकबर ने पूछा, कौन सा रास्ता सही है? बीरबल ने मशाल दोनों ओर की। फिर जमीन पर देखा। खून की पतली लकीर 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक हिस्सा पहले रास्ते की ओर, दूसरा दूसरे की ओर। 2 लोग हैं, बीरबल बोले। दोनों घायल हो सकते हैं, या एक घायल है और दूसरा उसे ढोकर ले जा रहा है। अकबर बोले, यानी दोनों में से एक धमकी है और एक सहायता। बीरबल बोले, और हमें नहीं पता कौन कौन है। कहानी का खुला अंत, जैसा आपने चाहा। अकबर और बीरबल दोनों चौराहे पर खड़े थे। 2 रास्ते, 2 निशान, 2 संकेत, 2 खतरे, 2 संभावनाएं। एक रास्ता मदद की ओर या जाल की ओर, दूसरा रास्ता असली कैदी की ओर या किसी ऐसी चीज की ओर जिसे कोई छिपाए हुए है। सुरंग में हवा फिर वही मीठी सुगंध लेकर चली, और दोनों रास्तों के बीच एक कमजोर सी आवाज ने फिर कहा, जल्दी करो, वे आ रहे हैं। अकबर ने तलवार कस ली। बीरबल ने अपने हाथ में लाल कपड़े का टुकड़ा दबा लिया। सैनिकों ने मशालें ऊंची कर ली। चौराहे पर अकबर और बीरबल दोनों कुछ पल खड़े रहे। चारों ओर केवल मशालों की हल्की रोशनी, उनके सैनिकों की धीमी सांसें और गुफा की दीवारों से उभरती ठंडी हवा थी। दोनों के मन में सवालों की कतार लंबी थी। हर कदम पर जो मिला वो नई उलझन दे गया, पर अब आगे बढ़ना जरूरी था। हम दोनों अलग अलग नहीं चलेंगे, अकबर ने शांत स्वर में कहा, पर रास्ता बांटना होगा, न केवल हमारे लिए बल्कि संकेतों की पहचान के लिए भी। जो कुछ भी है सामने आएगा। बीरबल ने सिर हिलाया और भूले भटके अंदाज में मुस्कुरा दिए। होगा हुजूर, पर ध्यान रखें, हर संकेत सच्चाई नहीं होता और हर सच्चाई संकेत नहीं। हमें दोनों चीजों में फर्क करना होगा। अकबर ने आदेश दिया कि सैनिकों में से 2 अनुभवी योद्धा पहले रास्ते पर जाएं, जबकि वे और बीरबल दूसरे रास्ते की ओर बढ़ेंगे। दोनों ओर से आवाज और पास की आहट सुनकर वे तय कर सकते थे
कि किस दिशा में असली खतरा है और किस ओर मदद की उम्मीद। योद्धाओं को संदेश दिया गया कि वे चौराहे पर वापस रिपोर्ट करें। योद्धा धीरे धीरे पहले मार्ग की ओर बढ़ गए। उनका कदम भारी था पर आंखें चौकनी। अकबर और बीरबल ने मशालें हाथ में थामी और दूसरे संकरे मार्ग की ओर बढ़े। चूंकि रास्ता दोनों तरफ अलग था, एक अपेक्षाकृत चौड़ा और आसान, दूसरा टेढ़ा मेढ़ा और खतरनाक। उनका मन बेचैन और उत्सुक दोनों तरह का था। जो योद्धा पहले मार्ग पर गए थे, उन्होंने आगे बढ़ते ही देखा कि जमीन पर निशान गहरे होते जा रहे थे। कुछ स्थानों पर खून के धब्बे मिले, पर वे अधिक फैलाव वाले नहीं थे। एक सीधी लकीर की तरह वे निशान दूर दूर तक जा रहे थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक छोटा सा अवशेष मिला, एक तख्ती का टुकड़ा जिस पर किसी ने जल्दी में कुछ लिखा था। अक्षर बदले हुए थे पर एक शब्द साफ दिखा, उत्तर। ये देखकर योद्धा आगे बढ़े और कुछ दूरी पर एक पुराना कुआं जैसा गड्ढा पाया, पर उस गड्ढे के पास कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ पुराने जाले और सूखे पत्ते। वहीं पास के पेड़ में किसी ने मोटी रस्सी लटकाई थी। रस्सी की नोक पर कुछ लाल फंदा सा दिखाई दे रहा था, पर फंदा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने कोशिश की हो। योद्धाओं ने चुपचाप अपनी तलवारें खींचकर गड्ढे और रस्सी की जांच की। रस्सी पर के थोड़े से निशान से वे महसूस कर सके कि किसी ने किसी को बांधने की कोशिश की थी, पर वो काम पूरा नहीं हुआ था। यानी यहां से कोई शोर मचा हो सकता था और किसी ने जल्दी से सब कुछ बंद कर दिया होगा, या फिर कोई उस जगह पर नहीं पहुंचा। योद्धाओं ने अगले कुछ कदमों पर एक टूटे हुए बर्तन के टुकड़े भी देखे, जिस पर वही चिन्ह उभरा था। अब सूची जमा हो रही थी। चिन्ह, तख्ती पर लिखा उत्तर, रस्सी और गड्ढा। फिर अचानक दूरी पर हल्की सी आवाज आई, कोई धीमी सी फुसफुसाहट। योद्धाओं ने उस आवाज को पकड़ा पर वो हवा में खो गई। वे नेहरू से लौटे और चौराहे पर रिपोर्ट देने के लिए वापस आए। ये रास्ता सतर्क रहने वाली जगह है, पर अभी ये सीधे तरीके से खतरनाक नहीं दिख रही। उन्होंने हवालादारी से कहा कि आगे और जांच करके आने की जरूरत होगी। अकबर और बीरबल जब दूसरे रास्ते पर गए तो वहां की हवा और भी भारी और ठंडी लगी। दीवारों पर खुरदरी रेखाएं, खरोंचे और छोटे छोटे अंधेरे निशान थे। मशाल की रोशनी में दीवारों से उभरती छाया मानो कुछ कहने को हो। दोनों धीरे धीरे बढ़ते रहे। बीरबल हर कुछ कदम पर झुककर जमीन के निशान नापते और हाथ से कुछ उठाते। सूखे पत्ते, छोटे छोटे धागे, एक टूटा हुआ बटन और कभी कभी पत्थरों पर कीक सी अदृश्य सी छाप। उन सब चीजों की गंध और बनावट अलग अलग थी, जैसे किसी ने यहां पुराने समय से कुछ रखा और फिर नया कुछ जोड़ दिया। कुछ अंदर बढ़ने पर उनकी नजरों के सामने एक छोटा सा चेंबर आया, जिसमें एक लकड़ी की छोटी खटिया रखी थी। खटिया पर कोई कपड़ा रखा था, पर कपड़ा फटा हुआ और उस पर कुछ दाग थे। कपड़े के पास एक छोटा सा पन्नी में लिपटा हुआ पैकेट पड़ा था। अंदर से हल्की सी खुशबू आ रही थी। बीरबल ने धीरे से पैकेट खोला। अंदर कुछ सूखे पत्ते और उन पत्तों के साथ कुछ छापे थी, शायद कोई औषधीय पत्ती। उसने उन पत्तों को सूंघा और बोला, ये वही पौधा है जिसकी सुगंध हमने पहले भी महसूस की थी। कोई इसे उपयोग कर रहा है, पर किसने और किस उद्देश्य से? खटिया के नीचे कुछ किताबों के टुकड़े और एक फटे हुए पत्र का हिस्सा मिला। पत्र पर कुछ शब्द साफ थे, चुप रहो, अगर तुम बाहर निकलना चाहो तो। फिर रेखाएं कट गई और फिर एक चित्र, एक छोटा सा घर जिसकी छत पर वही चिन्ह बना हुआ था। बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। वो समझ गया कि जो भी व्यक्ति यहां छुपा है, उसकी जड़ें उस गांव या घर से जुड़ी है जो चित्र में है। ये संकेत उस व्यक्ति का परिचय दे रहा था, पर साथ ही चेतावनी भी दे रहा था। किसी के लिए जो बाहर से मदद भेजी जा रही है और किसी के लिए जो धोखा दे रहा है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति गांव का ही है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोला, संभावना है, पर यह भी संभव है
कि उसने अपने पैरों के निशान और संकेत जानबूझकर गांव की याद दिलाई हो, ताकि मदद आने पर सुरक्षा महसूस हो। पर असली सवाल यह है, क्यों वो बाहर खुलकर नहीं आता? क्यों संकेत छोड़कर छुपा रहता है? अकबर और बीरबल आगे बढ़ते गए और हल्की सी दूर पर एक लकड़ी का बड़ा दरवाजा मिला, जो जंग लगी लोहे की कड़ियों से बंद था। दरवाजे पर भी वही चिन्ह उकेरा हुआ था। यह दरवाजा गुफा की दीवार से अलग तरह का प्रतीत होता, जैसे इसे बाहर से लाकर यहां लगाया गया हो। बीरबल ने दरवाजे के पास से मिट्टी हटाकर देखा। उसके नीचे कुछ साल पुराने निशान थे, मानो किसी के आजा करने के निशान। पर हाल ही के निशान भी मिले, एक छोटे जूते का निशान, और उसके पास एक छोटा सा कटा हुआ धागा जो लाल कपड़े जैसा था। यह देखकर अकबर का चेहरा और भी कठोर हो गया। यह दरवाजा क्यों यहां रखा होगा? अकबर ने पूछा। यह दरवाजा किसी को बंद करने के लिए नहीं रखा गया, बीरबल ने कहा। यह दरवाजा किसी को छुपाने के लिए रखा गया है, और जो इस दरवाजे को अंदर से खोल सकता है, वही हमें कतरा सच्चाई बताएगा। अकबर ने आदेश दिया कि सैनिक दरवाजे के चारों ओर पहरा दें। फिर उसने धीरे से दरवाजे को सहारा दिया। लोहे की कुंडी कुछ अजीब डकार उठाकर हिली। भीतर से एक हल्की सी हवा आई, जिसमें वही मीठी खुशबू थी, और साथ में हवा के साथ एक और बात आई, कोई बहुत दूर की, बहुत कमजोर आवाज, किसी के बड़बड़ाने जैसी, फिर एक धीमी सी करा। दोनों के दिल जोर से धड़कने लगे। कोई अंदर था, पर वो जिंदा था या नहीं, वो घायल था या अपने होश में नहीं, ये सब अभी अस्पष्ट था। अकबर ने धीरज रखा और बोला, हम अंदर से आवाज सुन रहे हैं, तैयारी करो। सैनिकों ने खामोशी से तैयारी की और अकबर ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजा खुला और अंदर का दृश्य दोनों के लिए सदमा था। वहां एक छोटा सा कक्ष था। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र, एक टूटी खटिया और बिखरे हुए सामान। पर कमरे के कोने में एक मानव आकृति थी, बंधी हुई पर जिंदा। उस पर एक पुराना कंबल डाला हुआ था। जब मशाल की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी, तो वे देख सके वो एक बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि एक जवान सी आयु का आदमी था। चेहरे पर मृदु दाढ़ी, आंखें पथरीली और थकी हुई पर जीवित। वो हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ और पैर जकड़े थे, पर वो किसी तरह सांस ले रहा था। अकबर ने पास बढ़कर झुककर पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों हुआ? आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, मेरा नाम महन है। मैं यहां छुपा हुआ था, पर वे मुझे पकड़ने आए, पर मैं भाग गया। मैंने संकेत छोड़े, पर वे ठीक ठीक नहीं जानते। कृपया मुझे यहां से निकालो। अकबर ने बेझिझक पूछा, वे कौन? कौन तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है? मनहन ने आंखें जमीन पर टिकाकर कहा, वो लोग गांव के ही नहीं, वे बाहर से आए हैं, पर उनके पास लोग हैं। वे गांव के कुछ लोगों का साथ भी उठा लेते हैं, पर सच ये है, मैं वो नहीं हूं जिसे वे खोज रहे थे। पर उन्होंने मुझे देखा और मैंने कुछ देखा, कुछ जो मैंने नहीं बताना चाहिए था। इसीलिए वे मुझे पकड़ने आए। बीरबल ने मनहन के चेहरे पर गहराई से निगाह डाली। तुमने क्या देखा था? मनहन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, कल रात जब मैं नदी किनारे गया था, मैंने एक बड़े आदमी को देखा। वो लाल कपड़ा था, वो किसी और के साथ था, और वे क्या कर रहे थे? मैंने छुपकर देखा, फिर उन्होंने मुझे देख लिया, और तभी से मैं भाग रहा हूं। मैंने संकेत छोड़े ताकि कोई मुझे ढूंढे, पर लगता है वही संकेतों की तरह हमें दूसरी ओर भी ले जा रहे हैं। अकबर ने पूछा, वे कौन थे? क्या वे शाही लोग थे? मनहन ने सिर हिलाया, नहीं हुजूर, वे शाही नहीं, पर उनके पास ताकत है। वे कुछ ठोस खोज रहे थे, कुछ जो गांव के पुराने इतिहास से जुड़ा है, कुछ जो यहां छिपा हुआ है। मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि जब चिन्ह दिखेगा तो हम उसे ले लेंगे,
और फिर उन्होंने मुझे पकड़ा। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। वे किस चिन्ह की बात कर रहे थे? मनहन ने देखा और धीरे धीरे कहा, वो वही छोटा चिन्ह, घर की छत पर बना चिन्ह। वे सोचते हैं कि वही चीज उन्हें कुछ देगी, पर मैं नहीं जानता कि वो क्या है। मनहन के कथन ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया था, पर साथ ही कई और प्रश्न खड़े कर दिए। कौन लोग थे जो गांव के पुराने चिन्ह की तलाश कर रहे थे, और क्यों? क्या वह कोई खजाना था, या कोई पुराना दस्तावेज, या कोई ऐसा प्रतीक जिसकी वजह से सत्ता मिलती? और सबसे बड़ी बात, क्यों उन्होंने लाल कपड़े का इस्तेमाल किया? क्या कपड़ा केवल एक बहाना था, या वह किसी खास प्रतिष्ठा का प्रतीक? अकबर ने मनहन से और पूछा, पर मनहन के जवाब धीरे धीरे आने लगे। वो थका हुआ था और डर में था। उसने बताया कि उसने एक बार जंगल में एक पुरानी कब्र या कुंड जैसी चीज देखी थी, ऐसा स्थान जिसे गांव वाले पहले भूल चुके थे। उस कुंड की छत पर वही चिन्ह उकेरा हुआ था, और कुछ लोगों ने कहा था कि उस स्थान पर पुराने समय का कुछ रखा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे कई पीढ़ियां भूले हुई थी। बीच में बीरबल ने सोचा, अगर ये सच है तो ये मामला केवल अब एक अपहरण नहीं, बल्कि इतिहास और सत्ता का टकराव बन चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने समय की चीजों से बड़ी ताकत या पहचान हासिल करना चाहते हैं। अकबर ने निर्णय लिया कि मनहन को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए और कुछ भरोसेमंद सैनिकों को गांव में भेजा जाए ताकि वे आसपास के लोगों से पूछताछ कर सकें। पर तभी किसी की धीमी आवाज ने सबका ध्यान भंग कर दिया। गुफा के भीतर से ही एक और संकेत आ रहा था, बहुत धीरे से, जैसे कोई किसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ा हो। पेड़ों के बाहर किसी का कदम गिरा, साथ में कोई फुसफुसाया, वे यहां है। हर कोई चौंक गया। मनहन ने कांपते हुए कहा, वे आ रहे हैं। वे जानते हैं कि मैंने बात कर दी। अकबर ने तुरंत तैयारी की। सैनिकों ने दरवाजे बंद किए और पुख्ता पहरा जमा दिया। पर अब एक समस्या थी। ये जो लोग थे वे केवल बाहरी हमलावर नहीं थे, कुछ गांव वाले भी उनसे जुड़े हुए थे। विश्वास का जाल टूट चुका था। रात गुफा के बाहर और भीतर दोनों जगह भय से भरी हुई थी। बाहर एक तरफ योद्धा चौकियां करते रहे, दूसरी तरफ अकबर के भरोसेमंद लोग गांव तक भेजे गए। पर गुफा की सुरंगों में जो सच छुपा था वो अभी पूरी तरह बाहर नहीं आया था। मनहन ने जानकारी दी, पर वो भी केवल एक छोटा हिस्सा था। चिन्ह, लाल कपड़ा, पुराने नक्शे और संकेत सब मिलकर एक बड़ी कहानी रच रहे थे, पर कहानी का पूरा पन्ना अभी खुलना बाकी था। अकबर और बीरबल दोनों जान गए कि यहां केवल एक एक घटना नहीं हुई, एक पुरानी लड़ाई, पुराने राज और नए लालच की झलक है। वे दोनों आगे क्या कदम उठाएंगे? क्या उस चिन्ह के पीछे की चीज को ढूंढेंगे? क्या वे गांव में रहकर सच को साफ करेंगे? क्या वे बाहर के लोगों से टकराएंगे? और सबसे अहम, लाल कपड़ा किसका था, और वो कौन था जिसने संकेत छोड़े? गुफा के बाहर धीरे धीरे पेड़ों के साए हिल रहे थे। दूर से कभी कभी एक धीमी आवाज आई, किसी का फुसफुसाना, किसी का कांपता कदम, और कभी कभी हवा में वही मीठी सुगंध। अकबर ने मनहन की तरफ देखा और कहा, हम सुबह के पहले इन सब का हल निकालने की कोशिश करेंगे। बीरबल ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में वो पुरानी हंसी नहीं थी। वो गंभीर था और सोच में डूबा हुआ। गुफा के भीतर की हवा भारी थी। मनहन को बचा लेने के बाद भी अकबर और बीरबल के मन में एक प्रश्न गूंज रहा था, आखिर ये पूरा खेल किसने रचा? वे गुफा के अंदर ही रुके रहे। सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे। गुफा की दीवारें ठंडी थी। मशालें धीमे धीमे जल रही थी। बीच बीच में हवा के साथ वही हल्की मीठी सुगंध अब भी आ रही थी, मानो वो सुगंध भी इस कहानी का एक हिस्सा हो। महन कुछ देर सोने के बाद जागा। उसका चेहरा थका था, पर अब डर कम था। हुजूर, महन ने कहा, आपसे जितनी बातें मैंने कही वे केवल आधी थी। बाकी आधा सच गुफा के उस हिस्से में दफन है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा।
अकबर ने सीधे पूछा, आखिर पूरा सच क्या है? मनहन ने गहरी सांस ली। हुजूर, महन बोला, मैं जिस रात नहर किनारे गया था, वो रात आम नहीं थी। मैं वहां घूमने नहीं गया था। मैं उस आदमी के पीछे गया था जिसने लाल कपड़ा पहना हुआ था। बीरबल तुरंत बोल पड़े, तो तुम उसे पहले से जानते थे? हाँ, महन बोला, वो गांव का ही आदमी था, धन्ना। पर वो कोई साधारण आदमी नहीं था। वो गांव के पुराने रहस्य का रखवाला था। वो लाल कपड़ा कोई शान नहीं, बल्कि उस रहस्य की निशानी था। अकबर और बीरबल ध्यान से सुन रहे थे। महन आगे बोला, धन्ना के पुरखे कई सालों से एक पुरानी वस्तु, एक शिला की रक्षा करते आए थे। ये शिला गांव की पहाड़ियों में कहीं दबाकर रखी गई थी। इस शिला पर वही छोटा चिन्ह बना था जो आपको हर जगह मिला। अकबर और बीरबल तुरंत चौकन्ने हुए। वो छोटा चिन्ह जिसे हमने कपड़े, दीवार, कागज और दरवाजे पर देखा, क्या वो शिला से जुड़ा था? अकबर ने पूछा। हाँ हुजूर, वही चिन्ह, मनहन ने बताया। कई वर्षों से कुछ बाहरी लोग गांव में घूमते रहते थे। वे उस शिला को खोजते खोजते गांव तक पहुंच गए। धन्ना पहले तो छुपता रहा, पर एक रात उसने सोचा कि वो शिला को दूसरी जगह ले जाएगा। इसीलिए वो रात को नहर के पास गया था। महन बोला, और उसी रात मैंने उसे देख लिया। बीरबल ने पूछा, पर लाल कपड़ा क्यों? वो कपड़ा इतना खास क्यों था? मनहन ने कहा, ये कपड़ा बड़ों से बच्चों तक चली परंपरा था। जो परिवार उस शिला की रक्षा करता था, उनमें एक व्यक्ति ऐसे कपड़े का प्रयोग करता था ताकि बाकी लोग समझें कि उसके पास राज है। कपड़ा केवल पहचान था, जैसे किसी घर का झंडा। पर बाहरी लोग इस कपड़े को निशान समझकर उसके पीछे पड़ गए। अकबर ने गंभीरता से कहा, यानी कपड़ा केवल धोखे की वजह से फंस गया? हाँ हुजूर, उन बाहरी लोगों में एक आदमी था, गोरखा। महन की आवाज कांपी। वो बहुत खतरनाक था। उसने धन्ना से शिला मांगी। धन्ना ने मना कर दिया। गोरखा ने धमकी दी कि यदि शिला नहीं मिली तो वो पूरा गांव बर्बाद कर देगा। धन्ना घबरा गया। उस रात महन बोला, धन्ना ने शिला लेकर भागने की कोशिश की। मैंने उसे देखा, उसने मुझे भी देखा। डर के कारण उसने शिला पानी में फेंक दी और लाल कपड़ा गिरा दिया। गोरखा ने सोचा मैं उसका साथी हूं। वो मुझे मारने दौड़ा। मैं जंगल की तरफ भागा। इसीलिए सफर में मैंने संकेत छोड़े। महन बोला, मैं भागते भागते इतनी हालत खराब कर बैठा कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। इसलिए जहां जहां मैं भागा, वहां मैंने छोटे संकेत छोड़े। लाल कपड़ा, छोटे धागे, दीवारों पर लिखे शब्द, छोटे छोटे कागज, चबूतरे पर छोड़े निशान, ताकि कोई मुझे ढूंढ सके। मैं जानता था कि गांव वाले इतने डरेंगे कि वे झूठ बोल देंगे। इसलिए मैंने चाहा कि किसी बड़े आदमी तक बात पहुंचे। उसी कारण वो अकबर और बीरबल तक बात पहुंचना चाहता था। अकबर ने पूछा, लेकिन दो तरह के निशान क्यों मिले? एक अच्छे, एक चेतावनी वाले। मनहन ने कहा, दूसरा व्यक्ति, वो कोई शत्रु नहीं था, वो धन्ना ही था। बीरबल चौंक उठे, पर धन्ना के संकेत तो मदद वाले नहीं थे। महन बोला, नहीं बीरबल जी, धन्ना चाहता था कि मैं पकड़ा न जाऊं, लेकिन वो स्वयं भी डर चुका था। वो चाहता था कि कोई गलती से उसके पास न पहुंच जाए। इसलिए उसने डराने वाले संकेत छोड़े। यानी गांव में जो दो अलग संकेत दिखे, वे दोनों एक ही व्यक्ति के थे। एक मैं छोड़ रहा था ताकि मुझे बचाया जाए, दूसरा धन्ना छोड़ रहा था ताकि कोई उसके रहस्य तक न पहुंचे। अकबर ने पूछा, फिर वो शिला कहाँ गई? क्या धन्ना ने सच में उसे नहर में फेंका? महन ने सिर हिलाकर नहीं कहा। नहीं हुजूर, उसने नहर में केवल पत्थर का टुकड़ा फेंका था ताकि गोरखा को लगे कि शिला खो गई है। असली शिला उसने उस पुराने गुफाद्वार के भीतर छिपाई थी, जहां आपने उससे पहले कागज और धागे पाए।
वो छोटा कमरा जो धरती के नीचे था, उसकी दीवार के अंदर एक पत्थर था जिसके पीछे शिला छिपी हुई थी। अकबर और बीरबल तुरंत वहीं गए। मनहन ने दीवार का एक पत्थर हटाया और वहां से एक छोटी पर पुरानी शिला निकली। उस पर वही चिन्ह था। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। ये शिला बहुत पुरानी थी, लगभग 100 साल से भी ज्यादा। उस पर एक घर का चित्र था, वही चित्र जो हर संकेत में मिला था। बीरबल बोले, ये चिन्ह किसी जादू का नहीं, एक परिवार का है। वो परिवार गांव का था। धन्ना उसी वंश का अंतिम आदमी है। मनहन ने कहा, इस शिला में कोई खजाना नहीं, बल्कि इतिहास लिखा है, एक पुराना दस्तावेज, एक कहानी जिसने गांव को कई लड़ाइयों से बचाया। अकबर ने पूछा, गोरखा कहाँ है? महन बोला, जब धन्ना जंगल में भागा, गोरखा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर धन्ना ने उसे गुफा की उसी पुरानी दरार के पास धक्का दिया। वो जगह बहुत पुरानी थी। गोरखा नीचे गिर गया, गोरखा बचा नहीं। बीरबल बोले, इसलिए हमें कुछ कदमों की आवाज मिली, पर कोई मिला नहीं, क्योंकि गोरखा के बाकी लोग डर गए और जंगल छोड़कर भाग गए। अकबर ने पूछा, तो धन्ना अब कहाँ है? इतना बड़ा रहस्य, इतनी बड़ी कहानी, लाल कपड़ा उसका, चिन्ह उसके घर का, वो खुद कहाँ गया? मनहन ने जवाब दिया, धन्ना को अंदाजा था कि गोरखा मर चुका है, पर उसका डर बना रहा। वो अपने परिवार के चिन्ह और शिला की रक्षा करता रहा। पर जब बाहर शोर बढ़ा, वो डरकर पहाड़ की ओर भाग गया। वो जिंदा है, पर उसने कसम खाई थी कि वो तब तक नहीं लौटेगा जब तक शिला सुरक्षित हाथों में न चली जाए। अकबर आगे बढ़े और सुरक्षित हाथ? मनहन ने धीरे धीरे सिर झुका दिया। आप, हुजूर, अकबर बादशाह, और आप, बीरबल साहिब। धन्ना चाहता था कि इतिहास को सही हाथ मिले, और वो हाथ आपके अलावा किसी के नहीं हो सकते थे। अब सारा सच सामने था। लाल कपड़ा केवल परिवार की पहचान था। धन्ना उस शिला का रक्षक था। शिला में केवल इतिहास और पुराने दस्तावेज थे, कोई खजाना नहीं। गोरखा लालच में शिला चाहता था। महन गलती से इसमें फंस गया। सभी संकेत दोनों ने छोड़े, एक मदद को, एक डराने को। गुफा, प्रतीक, निशान सब इसी कहानी का हिस्सा थे। धन्ना जिंदा है पर छुपा हुआ है। सारा भ्रम गलतफ हमी और भय से पैदा हुआ था। अकबर ने धीरे से कहा, यह कहानी अब समाप्त हुई। बीरबल बोले, और ये अंत एक सीख है, कभी कभी डर और लालच इतना बड़ा धोखा पैदा कर देते हैं कि सच को ढूंढने में कई परतें हटानी पड़ती है। सुबह होते होते अकबर, बीरबल और सैनिक शिला लेकर बाहर आए। गांव वाले जमा हो गए। महन को देखकर वे चौंक गए। सच्चाई जानकर वे डर से मुक्त हो गए। लोगों ने राहत की सांस ली। गुफा को बंद कर दिया गया। शिला को अकबर दरबार में ले गए, जहां उसे सुरक्षित रखा गया। गांव फिर शांत हो गया। लाल कपड़े का मामला बंद हो गया। गोरखा और उसके लोग खत्म हो गए। धन्ना पहाड़ों में अपनी शांति खोजता रहा और मनहन गांव लौट आया।